हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत का तीसरा चैप्टर यानी अलस कथा के सारे ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले हैं जो 2011 से लेकर के 2025 में पूछे गए हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए उन प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, मिथिला का मंत्री था। दूसरा क्वेश्चन, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाया गया? तो आलसियों को परीक्षा के लिए यानी आलसियों को परीक्षा लिया गया था, परीक्षा लिया गया था यानी आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा। अलसशाला अलस कथा के रचयिता कौन है? तो विद्यापति है। विद्यापति जी का एक कथा संग्रह है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा, उसी में से यह इस कथा को लिया गया। अलस कथा को कहां से लिया गया? तो पुरुष परीक्षा से। अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। 4 लोग नहीं भागे, यही चारों है जो आलसियों की परीक्षा में सफल हुआ और अंत में मिथिला का जो मंत्री वीरेश्वर थे वो बहुत सारे धन उनको प्रदान किए। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो है वो माता होते हैं। कौन होते हैं? माता होते हैं। अच्छा, पत्नी का जो रक्षक होता है वो पति होता है। बालक अर्थात बच्चा, बालक अर्थात बच्चा यानी बच्चे का जो रक्षक होता है वो माता होती है। और आलसियों का रक्षा कौन होता है? तो दयावान होते हैं। दयावान को छुड़ा करके कोई भी आलसी को मदद या रक्षक नहीं है, यानी मदद कोई नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़ के, केस पकड़ के। अच्छा, केस पकड़ के जब सुनते हैं तो लगता है कि अजीब व गरीब है ना। तो ये जो अलस कथा है ये व्यंग्यात्मक कथा है। व्यंग्यात्मक कथा मैंने कि मजाकिया टाइप यानी मजाक उड़ा करके उसे मदद करना है ना। अगला क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? आलसी हो गए, आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त। धूर्त लोग। धूर्त माने जो कपटी लोग था, जो कपटी था है ना, जो चालाक लोग था वो बाहर हो गए है ना, तो हो जाएगा धूर्त लोग। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो कौन थे? वीरेश्वर मंत्री थे। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। तो धूर्त हो जाएगा यानी कपटी। ये जो धूर्त था ये बहुत चालाक था, बहुत चालाक था। तो ये क्या करता था कि आलसियों को सुख देख करके यह भी भोजन को प्राप्त करना शुरू कर दिया है ना। कौन? धूर्त लोग। इसी धूर्त के वजह से आलसियों को परीक्षा लिया गया था, परीक्षा लिया गया था। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस। सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो आलस है। सबसे बड़ा शत्रु आलस है। ये सबसे बड़ा शत्रु आलस है, ये किसने कहा? तो नीतिकार लोगों ने कहा, यानी नीतिकार ने। अगला क्वेश्चन है, स्थिति सौकर्य मूला ही के न धवंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो अलस कथा से लिया गया। अलस कथा, इसका कहने का मतलब यह है कि सुख देख करके कौन नहीं दौड़ेगा है ना, कौन नहीं दौड़ता है, कौन नहीं दौड़ता है। तो इस कहां से लिया गया? अलस कथा से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 हो जाएगा। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 है, वही यही चारों है जो लास्ट में बचा था। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। अलसशाला में आग किसने लगाई? तो वीरेश्वर के मंत्रियों ने। वीरेश्वर के मंत्रियों ने अलसशाला के कर्मचारियों ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने यानी वीरेश्वर के कर्मचारियों ने है ना। वीरेश्वर ने खुद आग नहीं लगाया था है ना,
इसका जो कर्मचारी यानी अलसाला के कर्मचारियों ने, अलसाला के कर्मचारियों ने। ऑप्शन नंबर तीसरा। रिपीट करा देते हैं। वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला के मंत्री। अलसाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अलस कथा के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता होता है। अच्छा, पत्नी का रक्षक कौन होता है? पति होता है। आलसी का रक्षक कौन होता है? तो दयावान होते हैं, दयावान लोग होते हैं। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो धूर्त लोग अर्थात कपटी लोग, छलिया लोग, है ना, जिसके पास छल कपट था। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर थे। बनावटी आलस दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग थे। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस है, ये नीतिकार ने कहा है। अगला क्वेश्चन, स्थिति सौकर्य मूला के नधवंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से लिया, किस पाठ से संबंधित है? तो अलस कथा से। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? तो 4 है। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने, जो सज्जन व्यक्ति थे, जो सज्जन व्यक्ति थे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। आलस कथा पाठ में अहो कथ्यमयम कोलाहलः किसकी युक्ति है? यह किसने कहा, या यह कौन सा आलसी ने कहा कि अरे कैसा हल्ला है, यानी कैसा शोरगुल है? ये पहला आलसी ने कहा। कौन सा कहा? पहला आलसी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, पतिरेव गति बलनाम जननी गति। कहता है कि पति की गति कौन होती है? तो स्त्री नाम, स्त्री नाम, स्त्री ही तो है। स्त्री की गति कौन होती है? तो पति होती है। और बालक की गति यानी बच्चों की गति कौन होती है? देखरेख करने वाला या रक्षक जननी होती है। आलसियों का दयावान होता है ना। अगला क्वेश्चन, को अपि तथा धार्मिको न अस्ति। को अपि तथा धार्मिको न अस्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। कटैवह अस्माना प्राविनोति, जो हम लोग को जल से भींगा हुआ चटाई को डाल दे। यह किसने कहा था? तो यह तीसरा ने कहा था। कौन सा कहा था? तीसरा ने कहा था। पहला ने क्या कहा? पहला ने कहा कि कैसा हल्ला है। दूसरा ने कहा कि लगता है घर में आग लग गया है। तीसरा ने कहा कि कोई ऐसा सज्जन नहीं है या ऐसा कोई धार्मिक नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भीगी हुई चटाई को रख दे। चौथा ने क्या कहा? अरे बचाल, बहुत बोल रहे हो, चुपचाप रहो, शांति से रहो, है ना। तो यह 17 नंबर क्वेश्चन है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यानी कौन है कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भीगी हुई चटाई को डाल दे, है ना। तो ये तीसरा कहा। कौन से कहा? तीसरा ने। अगला क्वेश्चन, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति हो जाएंगे। विद्यापति है जो मैथिली भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, अलसशाला में आग कब लगाया गया? जब आलसियों ने वहां सोए हुए था, है ना। जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे तब वहां आग लगाया गया। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, मैंने किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा। ये पुरुष परीक्षा किनका कथा संग्रह है? तो विद्यापति जी का, विद्यापति जी का। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया या संकलित है? तो पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। अलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा, यानी मजाक उड़ाने वाली कथा है ना। व्यंग्यात्मक कथा है। अगला क्वेश्चन, तर्कयते यत् अस्मि गृहे अग्नि लग्नो
अस्ति, लगता है कि घर में आग लग गया। ये किसने कहा? दूसरा ने। किसने कहा? सॉरी, दूसरा नहीं, हाँ दूसरा ने। किसने कहा? दूसरा ने, है ना। पहला ने कहा हल्ला कैसा, दूसरा ने कहा लगता है घर में आग लग गया, तीसरा ने कहा कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भींगी चटाई को रख दे, दूसरा ने कहा अरे बच्चा ज्यादा बोल रहे, चुपचाप रहो, है ना। अगला, बहिन्ना का अर्थ क्या होता है? तो बहिन्ना का अर्थ होता है आग। बहिन्ना का अर्थ होता है आग, यानी अग्नि, है ना, यानी आग, है ना। अगला क्वेश्चन, धूर्ता कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजनम प्राप्नोति, रेखांकित पद के प्रश्न निर्माण क्या होगा? यानी क्वेश्चन बनाना, है ना। कहता है भोजनम, कहता है कि धूर्त जो कपटी जो आलसी है ना, वो देख करके, यानी जो आलसियों का सुख देख करके क्या प्राप्त करता था? तो क्या प्राप्त करता था? उसका आंसर आएगा भोजन प्राप्त करता था। भोजन प्राप्त करता था। तो क्या की मतलब क्या? तो आंसर हो जाएगा दूसरा, की मतलब क्या। अगला, नियोगी पुरुषः अलसलाम बहिना पावित्वा निरूप्यामासु, कहता है कि नियोगी पुरुष कहाँ आग लगाया? कहाँ आग लगाया? तो उसका आंसर आएगा अलसाला में। अलसाला में, तो पुत्र मने कहाँ, पुत्र मतलब कहाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। अगला क्वेश्चन, अये बचाल कति वचनानी वक्तुम शक्नुथा, यही कहा था चौथा, ये हो जाएगा चौथा, है ना। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। बालानाम गति है, बालानाम गति है, कहता है कि बाला की गति कौन होती है, यानी रक्षक कौन होता है? तो जननी। तो जननी अर्थात माता। अगला, वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद का स्थान पर कौन सा पद होगा? कहता है कि वीरेश्वर किस प्रकार के मंत्री थे? किस प्रकार या कैसा? तो उसका होता है की दृश्य, की दृश्य, किस प्रकार के या कैसा मंत्री था? तो दयावान और दानशील थे, है ना। अगला, तुस्नीम, तुस्नीम पद का अर्थ क्या होता है? तुस्नीम मतलब चुपचाप, तुस्नीम मतलब चुपचाप, यानी मौन, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 अर्थात 4। 4 लोग आलस में सोए हुए थे, बाकी सब भाग गया था। ईसत का अर्थ क्या होता है? तो ईसत का अर्थ होता है कम अर्थात थोड़ा, कम अर्थात थोड़ा। रिपीट कर देते हैं, आलस कथा पाठ में आहो कथनिवम कोलाहल, माने यह कैसा कोलाहल है? किसने कहा? पहला ने। पति रेव गति, यानी स्त्री की गति कौन होती है? तो पति होता तो स्त्री नाम हो जाएगा, यहाँ पे स्त्री नाम हो जाएगा। को अपि, तथा धार्मिको नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो कटाए वह आसमान प्रावृत, जो हम लोग जल से भींगे चटाई को डाल दे ऊपर। तो ये किसने कहा? तीसरा कहा था। अगला, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति। अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। आलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। तर्क्यते यत् अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो, लगता है घर में आग लग गया, किसने कहा? दूसरा ने कहा। बहिना का अर्थ क्या होता है? तो आग होता है। धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नोति, तो क्या प्राप्त करता था? तो किम मतलब क्या? तो भोजन प्राप्त करता था। नियोगी पुरुषा अलसशाला बहिना दापित्वा, कहाँ आग लगाया? तो कुत्र मने कहाँ। तो ऑप्शन नंबर 3। हे बचाल कृत्रिम वचनानी वक्तुम शक्नुता, किसने कहा? तो चौथा था। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। बालानाम गति, बाला किसकी गति है ना? बाला की गति कौन होती है? बाला की गति कौन होती है? तो जननी होती है। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित, किस प्रकार का मंत्री? तो किस प्रकार का मंत्री है? तो कारुणिक मंत्री, मैंने दयावान या दानशील है, तो उसका क्या हो जाएगा? किस प्रकार का होता है? की दृश्य। तुस्नीम पद का अर्थ क्या होता है? मौन, इधर चुपचाप रहो, है ना। तुस्नीम मतलब चुपचाप, मौन। अलसशाला में कितने लोग सोए हुए रह गए? 4 लोग।
ईसत का अर्थ क्या होता है? ईसत का अर्थ क्या होता है? तो थोड़ा होता है। ईसत का अर्थ थोड़ा होता है। उम्मीद करता हूं कि इन सारे प्रश्नों का आप अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। आप जा करके अलस कथा से संबंधी जो चैप्टर वाइज हम वीडियो बना रहे हैं, आप उसे जा करके जरूर देखें। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।